नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर आज के इस शो में हम लोग ग्वार पर बातचीत करेंगे। मानसून से शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मानसून के आकलन को देखते हुए ग्वार की बुआई को लेकर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बुआई घटेगी या बढ़ेगी? सर आपकी क्या राय है? देखिए, जो ब्रिज हमने पिछले कई सालों का डेटा देखा है, तो वहाँ पे कंसिस्टेंटली जो फार्मर का रुझान हमेशा गंवार की तरफ रहता था, बिकॉज पानी कम लगता है और साथ में हम देखते हैं कि छेड़छाड़ नहीं होती। तो हमने 2012-13 में जो भाव देखा था, उसको देखते हुए फार्मर्स हमेशा जाते हैं। बट 2-3 सालों से हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन गंवार में कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है। तो इस बार भी लग रहा है कि जैसे सोयाबीन हो गया या चना, बाकी पल्सेस हो गया, इनके भाव काफी स्ट्रांग है। तो हो सकता है इस बार भी एरिया अंडर कल्टीवेशन जो रहेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा अभी अगला कैसे मूव करेगा। बट मेरे हिसाब से एरिया में कोई ज्यादा बड़ा फॉल बैक तो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये जरूर है कि डेफिशिएंसी जो मानसून की रहेगी ये निर्भर करेगा। बट एज ऑफ नाउ बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बट करंट लेवल से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एरिया में कोई मेजर चेंजेस रहेगा। 20 जून के बाद इसमें क्लैरिटी आते हुए दिखाई देगी कि फार्मर का रुझान मूंग में है, बाजरा में है, या और कौन सी कोई क्रॉप पे शिफ्ट होता है। सर अब थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर बातचीत कर लेते हैं। पिछले वित्त वर्ष में अगर देखा जाए तो ग्वारगम एक्सपोर्ट 7 साल की ऊंचाई पर था। इस साल एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर सर आपका क्या आकलन है? देखिए, एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं। हमने देखे तो 7 साल के हाई पे गवार मिल के एक्सपोर्ट हो गए। हम, हाँ, एक चीज है, 2022 से ही अगर हम देखेंगे तो जो 4 लाख टन का फिगर है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रहा है। कोविड में तो हमने 2.35 देख लिया था। बट अब ऐसा लग रहा है कि 18-19 में जो 5 का आंकड़ा था वो ये साल टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो रुपए की गिरावट, और दूसरा जिस ढंग से सोयाबीन के भाव में तेजी आई है। बाकी अगर हम कैटल फीड के अंदर जो तेजी देख रहे हैं वो एक बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से ये हमने तेजी बनते हुए देखी है एक्सपोर्ट्स में। और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि और भी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। सर अगला सवाल मेरा ये है, आवक से जुड़ा हुआ ही है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सर क्या लग रहा है, क्या मंडियों में मौजूदा समय में ग्वार सीड की आवक की क्या स्थिति है, ये बताइए। और साथ ही ये भी समझाइएगा अभी ग्वार सीड और ग्वारगम के स्टॉक की क्या पोजीशन है? स्टॉक के लिए तो हम बार बार कोशिश करते हैं, बट क्लियरिटी नहीं आ पाती है। लेकिन अगर हम सबसे पहले आवक की बात करते हैं तो 2025 मई में जो आवक 9,200 टन के आसपास था, राजस्थान में और हरियाणा में 1,540 टन के आसपास, उसके मुकाबले राजस्थान में तो हमने भारी गिरावट आते हुए देखी मई मंथ में। इनफैक्ट अप्रैल में भी 4,000 टन के आसपास की आवक थी। बट इस बार हम मई 2026 का अगर पूरी आकलन करें तो 3,800 टन ही रहा है। जबकि ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो पिछले साल मई मंथ में 1,540 टन के आसपास था। ये साल अप्रैल में 1,656 टन के आसपास था। और अभी हम 2,600 देख रहे हैं। तो हरियाणा में थोड़ी बहुत अराइवल बढ़ते हुए दिखाई दी। बट एक चीज क्लियर है कि फार्मर है ना, कोई भी निचले भाव पे बिकवाली नहीं करना चाहता है। और जिस ढंग से जनवरी में हमने स्पाइक देखा तो फार्मर अब इसको रिटेन करना चाहता है, और नंबर से भी यही दिखाई देता है। अब देखना है कि फिजिकली कितना। वैसे भी हमने देखा कैरी ओवर स्टॉक बहुत ही ज्यादा डिप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। जो नंबर्स हम पहले देखते थे कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज्यादा है, वो अब ड्रॉप हो रहा है। पिछले साल के क्रॉप साइज भी सुनने में आता है कि 75 से 80 लाख टन के आसपास, 80 लाख बोरी के आसपास है। वो इस बार भी मुझे लगता है कि कैरी ओवर में मिनिमल रहेगा। बट एक्चुअल फिगर्स कितना क्या है वो बोलना बहुत डिफिकल्ट है गवार में, क्योंकि आज बराबर 12 साल हो चुके हैं। बट गवार, पुराना गवार मार्केट में अभी भी आता हुआ दिखाई देता है कभी कभी। तो लगता है कि अभी कितने सालों से लोगों ने इसको रख रखा है। सर एक बार थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट भी समझ लेते हैं आपसे। टेक्निकल चार्ट पे सर ग्वार सीड और ग्वारगम में क्या लग रहा है? चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले गवार सीड की अगर डेली चार्ट की अगर बात करें तो मैं देख पा रहा हूं कि 2 मार्च को करीबन भाव था 5,200 के आसपास गवार सीड का। यहां से हमने एक बड़ी तेजी देखी और प्राइस 5,600 पे जाके रुका। लेकिन मार्च 30 तक हमने देखा ये लेवल ब्रीच हुआ, और अभी 6,080 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। टेक्निकल चार्ट पे आरएसआई इस वक्त 60 के करीब है, जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है।
मुझे लगता है एक बार टेम्पररी हो सकता है 5850 से 5900 का लेवल मिल जाए, बट उस लेवल से वापस तेजी रहेगी। कुल मिला के इस बार सोइंग के नंबर्स आउट होने के बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट ध्यान रखिए टेक्निकली अगर 6150 के ऊपर प्राइजेस होल्ड किया तो यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाई दे रही है, जो अगस्त तक 6850 से 7000 तक का लेवल गवार सीट दिखा सकता है। वहीं गवार गम की भी अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे भी हमने बहुत ही शानदार रिकवरी देखी है, बिकॉज 4 मार्च को ये करीबन 9365 का लो लगा देता है और यहाँ से हायर हाई का पैटर्न बना रखा है, जो दर्शाता है मार्केट में तेजी का रुख ही रहेगा। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 11200 250 के आसपास आ रहा है। हो सकता है अगले 2-3 दिन में मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहे, बट ध्यान रखिए अगर ये 11850 का जो रिसेंट हाई है, ये हाई था 21-22 मई का, जैसे ये 11850 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि जल्द हम 13,500 तक का लेवल भी देख पाएंगे, जो इससे पहले हमने अगस्त 2023 को देखा। और इसका प्रमाण मिलता है गवार गम और गवार सीट रेशियो से भी, जो रेशियो ठीक है ये ऊपर में जी। हम देख रहे हैं कि जनवरी 2023 में 2.2 तक पहुंच गया था, अभी रिसेंटली 1.8 तक आ गया था, अभी ये रेशियो 1.9 है। मुझे लगता है रेशियो में अगर जंप आता है इसका मतलब गवार गम ज्यादा तेज होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक रिकवरी बन सकती है। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑब्जर्व करके चलिए। सर ये भी बताइए कि घरेलू बाजार में ग्वार सीड और ग्वार गम की डिमांड कैसी है और शॉर्ट टर्म में ग्वार सीड और ग्वार गम की प्राइजेस का आउटलुक क्या है? देखिए डिमांड तो मुझे लगता है एक थोड़ी सबड्यू ही है मार्केट के अंदर, और धीरे धीरे डिमांड कंटिन्यू इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, बट अभी भी सेंटीमेंट जो है ना बहुत ही ज्यादा ब्रिज डायरेक्टली क्या हो रहा है, जैसे 6000 के ऊपर जाता है थोड़ी बहुत हेजर से हेजिंग एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। तो मुझे लगता है एक बार 6150 6180 के ऊपर निकल जाए ना तो बड़ी तेजी रहेगी। अभी टाइमिंग तो मुझे लगता है मार्केट दायरे में ही रहेगा। अगर हफ्ता 10 दिन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 5800 850 के करीब मिले तो वो एक लेने का मौका रहेगा, या 6150 के ऊपर निकलता है तो 66 66 6700 का लेवल गवार सीट मिल जाएगा। गवार गम में भी मुझे लगता है 11100 200 के करीब मिलना चाहिए, वहां पे बाइंग एक्टिविटी बना के चलिए। ऊपर में फिर से मुझे लगता है प्राइजेस 11850 का लेवल टूटने पे 12.5 से 12800 का लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल बाइंग साइड ही रहे, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ही ट्रेड करें। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए एग्री के अंदर मुझे लगता है एक 20 जून तक तो वैसे एक रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट। अभी जैसे कैस्टर है, कैस्टर में हमने हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा जो दर्शाता है कि मार्केट में तेजी रहेगी, बट अपसाइड हम देख रहे हैं 6640-50 के ऊपर जा भी नहीं रहा है। तो 6580 पे बिकवाली कीजिए, 6630 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6500 का टारगेट रहेगा, छोटे रेंज में ट्रेड करेगा। वहीं धनिया की अगर बात करें तो धनिया 12100 200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, तो ट्राई कीजिए 12400 पे लेने का, 12200 का स्टॉप लॉस, 12800 का छोटा टारगेट रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में भी हम देख रहे हैं 3620-30 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो लिमिटेड वे में मूवमेंट रहेगा। जो 3570 पे बिकवाली कीजिए, 3610 के स्टॉप लॉस से 3500-3520 तक का छोटा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स रिकमेंड किए जा रहे हैं एग्री कॉल्स, उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। देखिए ब्रिज, आज हमने एग्री कमोडिटी की बात की है, जो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, एक तो स्टॉप लॉस लगा के निवेश कीजिए, दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इस बार हमने ग्वार के बाजार पर चर्चा की, उसके प्राइस आउटलुक को समझा, फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश की गई, कुछ टॉप एग्री कॉल्स भी रिकमेंड किए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।